कराची, एक शहर, एक समुद्र, एक तारीख। यहाँ वक्त सिर्फ घड़ियों में नहीं बोला, बल्कि घंटा घरों से गूंज कर शहर की नब्ज सुनाता रहा है। केएमसी बिल्डिंग का गूंजता घड़ियाल हो या मेरी वेदर टावर की चुप खामोशी, आइए घंटा घरों के साथ चलते हैं वक्त के एक सफर पे। कराची समंदर किनारे आबाद शहर ही नहीं बल्कि खुद भी 2.5 करोड़ इंसानों का ठाटे मारता समंदर है। ये शहर अपनी तारीख, तामीरात और कदीम इमारतों की वजह से मुनफरिद हैसियत रखता है। वक्त के तयन के लिए सदियों से मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल होते रहे, लेकिन बरतानवी दौर में घड़ियाल वाले घंटा घर तामीर किए गए ताकि आवाम को वक्त मालूम करने में सहूलत हो। 19वीं सदी में कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 13 घंटा घर तामीर हुए जो आज भी मौजूद हैं, अगरचे बेशतर खराब हो चुके हैं और सिर्फ अहदे रफ्ता की अलामत हैं। इन घंटा घरों की घंटियां शहर में दूर दूर तक सुनाई देती थीं और शहरी उन्हीं की आवाज से वक्त का अंदाजा लगाते थे। उस वक्त ज्यादातर लोगों के पास घड़ियां, रेडियो, टेलीविजन मौजूद नहीं था, इसलिए ये घंटा घर ही वक्त बताने का वाहिद जरिया थे। मारूफ अर्बन प्लानर आरिफ हसन के मुताबिक घंटा घरों की जगह शहर की प्लानिंग का अहम हिस्सा थी। कहते हैं बहुत लोग ये वक्त देखने के लिए लगाए थे। उस जमाने घड़ियां तो होती नहीं थी लोगों के हाथों में, तो एक ही तरह का था वक्त देखने का। ये घंटा घर है, उसको देख के वक्त बता लिया। बहुत ऐसे इलाके थे जहाँ किसी के पास भी घड़ी नहीं थी। इसके मैं आपको मिसालें भी दे सकता हूँ। तो इस वास्ते ये घड़ी के लिए बहुत जरूरी था। मगर जिस मकाम पे ये लगाते थे वो शहर की प्लानिंग को डिटरमिन करता था। मसलन ये हर जगह क्रॉस रोड्स पे लगाए गए हैं। न सिर्फ क्रॉस रोड्स पे लगाए गए हैं बल्कि जो शहर बनाए गए बाद में वो भी इनके गिर्द बनाए गए। मसलन फैसलाबाद का ले लीजिए आप, जो घंटा घर है बड़ा, शहर उसके गिर्द बना, वो डिजाइन का हिस्सा था। इसी तरह आप ली मार्केट ले लीजिए, वो भी डिजाइन का हिस्सा था। तो ये प्लानिंग का भी हिस्सा बनते थे। ये शहर की आइडेंटिटी भी इस्टेब्लिश करते थे। सक्खर को ले लीजिए, सक्खर का जो घंटा घर है, मेरे ख्याल में वहाँ 7 सड़कें आके मिलती है। तो हर सड़क आपको बताती है कि तुम यहाँ जाओ फिर दूसरी सड़क पे जा सकते हो यहाँ से। तो ये टाउन प्लानिंग का बहुत अहम हिस्सा था। कराची के घंटा घर अंग्रेज दौर की यादगार हैं। वक्त के साथ इन इमारतों पर नस्ब घड़ियाल तो खराब हो गए हैं मगर आज भी अपनी जगह मौजूद हैं और दुरुस्त होने के मुंतजिर। इनकी सुइयां अब भी माजी की कहानियां सुनाती हैं। ये घड़ियाल एम्प्रेस मार्केट, ओल्ड केएमसी बिल्डिंग, मेरीवेदर, पूना भाई टावर, एडलजी डिंसा डिस्पेंसरी, होली ट्रिनिटी चर्च और दीगर तारीखी इमारतों पर नजर आते हैं। कभी ये घंटा घर शहर की शान और शनाख्त थे मगर देखभाल न होने के बायस अब महज माजी की यादगार हैं। जामिया कराची के प्रोफेसर डॉक्टर मोइस कहते हैं, जिंदा कौमें अपने माजी को महफूज रखती हैं। लंदन का बिग बैन आज भी सयाहों के लिए कशिश का बाइस है और यूरोप के कई घंटा घर अब भी दुरुस्त वक्त बता रहे हैं। घंटा घरों की अहमियत क्यों कम होती रही और इनकी मेंटेनेंस, वो हमारा एक कौमी अलमिया है। ये बड़ी हमारे साथ एक बड़ा मसला है कि पाकिस्तान के अंदर कौमी विरसा, सकाफती विरसा, तहजीबी विरसा और मजहबी विरासत जितनी भी चीज़ें होती हैं, ख़ास करके ये आर्किटेक्चर के हवाले से या सारे कदीमा के हवाले से, ये एंटीक्स के हवाले से, इनके पर तवज्जो नहीं है। एम्प्रेस मार्केट वाला जो है वो एम्प्रेस मार्केट आपको पता है कब्जा माफिया के बीच में चली गई, उस पर कब्जे हो गए, उस पर बहुत होरा हो गया, वो तोड़ दी गई, चीज़ें उसकी चोरी होती गई, कोई उसको पूछने वाला नहीं था। इसी तरह से मेफेदर के जो टावर है, जो मेन टावर, वो भी जो है वो कब्जा माफिया तो नहीं, लेकिन उसकी मेंटेनेंस इस तरह से नहीं हुई। जो भी गवर्नमेंट के अंडर आता है उसको करना चाहिए। हम तो इस शहर की बात कर रहे हैं 150 साल पुरानी। लंदन के अंदर आप जाएं, टावर ऑफ लंदन जो है वो 1000 साल पहले नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के बाद शुरू हुआ था बनना और वो उसके बाद से लेके आज तक चल रहा है। उसके अंदर भी क्लॉक टावर वगैरह चीजें बनती, एक दिन चलता रहा, फिर वो चलता रहा। उसके अंदर फिर डोम्स बने। आखिरी जो डोम्स उसके टावर ऑफ लंदन के चारों तरफ के जो डोम्स हैं वो हेनरी VIII ने बनवाए थे 1530-35 में और आज तक चल रहे हैं 500 साल से। हम जो हैं एक 100 साल 150 साल की चीजों को भी मेंटेन नहीं कर पा रहे और लोगों ने अपनी विरासत को 1000 साल 2000 साल पुरानी चीजें रखा।
मेट्रोपॉलिटन शहर का नज़्मो नक्श संभालती बिल्डिंग में हम मौजूद हैं। एम ए जिन्ना रोड पे वाक़या बल्दिया उज़्मा कराची की शानदार इमारत 1932 में तामीर हुई। इसका संगे बुनियाद उस वक्त के गवर्नर लॉर्ड सेंटहर्स्ट ने रखा, जबकि चीफ इंजीनियर मियां शामली ने उसका डिजाइन तैयार किया। 105 फीट बुलंद क्लॉक टावर बरतानवी फन तामीर का शाहकार है, जिसका इफ्तिताह सर जेम्स स्ट्रिचन ने किया। ये घड़ियाल स्वीडिश इलेक्ट्रिकल क्लॉक कंपनी बम्बई ने तैयार किया था और उस वक्त शहर के कई मील दूर तक इसकी आवाज गूंजती थी। 4 मंजिलों पर मुश्तमिल ये घड़ियाल कशिशे सकल के निजाम पर चलता है। इसकी गैलरियों से कभी क्लिफ्टन और किमाड़ी के दिलकश मनाजिर देखे जाते थे। दुनिया भर से आने वाले मेहमान जब भी मेयर कराची से मुलाकात के लिए आते हैं तो जरूर इस तारीखी टावर पर चढ़कर माजी की यादों से जुड़ी इस घड़ी को देखते हैं, जो आज भी वक्त पे काम करने का पैगाम दे रही है। शहर के एक और गोशे पर आई चुंद्रीगढ़ रोड के संगम पर 102 फीट बुलंद मैरी वेदर टावर इस्तादा है। सर विलियम मैरी वेदर की याद में 1884 में तामीर होने वाला ये टावर कभी बंदरगाह पर लंगर अंदाज जहाजों के लिए रोशनी का सतून था। सूरज की किरणें जब इस पर पड़ती तो ये ऐसा लगता जैसे तारीख ने गर्द झाड़कर खुद को फिर जगमगा दिया हो। मगर इसका घड़ियाल जो कभी रोशनी की अलामत था, अब तारीख और खामोश है, वक्त गुजरने की गवाही देता है। ये इमारतें कराची के माजी की गवाही के साथ थोक कारोबार के मरकज हैं, जिनमें एम्प्रेस मार्केट, मच्छी मियानी मार्केट, ली मार्केट जैसे नाम से ही जाहिर हो रहा है लक्ष्मी बिल्डिंग शामिल है। सदर की एम्प्रेस मार्केट सुर्ख पत्थरों से तामीर शुदा शाहकार है। 1884 में गवर्नर सर जेम्स ने तामीर कराई थी। इसका 140 फीट बुलंद क्लॉक टावर स्मिथ एंड सन्स कंपनी का बना हुआ है, अब भी अपनी शान बरकरार रखे हुए है। एक जमाने में इस मार्केट के निर्ख पूरे शहर के लिए मेयार थे और यही जगह कभी फांसी घाट के तौर पर भी जानी जाती थी। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर 2018 में इस मार्केट को असल हालत में बहाल किया गया और ये आज भी शहर की शनाख्त है, मगर इसका घंटा घर खराब है। चंद मील के फासले पर ली मार्केट, जो 1927 में तामीर होने वाला घंटाघर है, 1976 तक अपनी आवाज से इलाके को वक्त बताया करता था। यहाँ के घंटाघर के पुर्जे कब के गायब हो चुके हैं, मगर इन इमारतों की तारीख अब भी जिंदा है। एम ए जिन्ना रोड की लक्ष्मी बिल्डिंग भी कभी कराची की बुलंद तरीन इमारत थी। 1924 में तामीर शुदा ये इमारत न्यूयॉर्क और शिकागो के तर्ज पर बनाई गई और शहर की तरक्की की अलामत समझी जाती थी। हिस्टोरियन शाहीन नौमान के मुताबिक माजी से अब तक कारोबार के ये मरकज तो रवा दवा हैं, मगर इनके घड़ियाल खामोश हो चुके हैं। सिर्फ ली मार्केट का खाली नहीं है, एम्प्रेस मार्केट का भी खाली है, वहाँ पे भी कोई मशीनरी नहीं, कोई कुछ नहीं है। हमने जब 2018 में रिसर्च की थी तो हमने 11 किए थे, उसके बाद मुझे 4 और मिले हैं, तो मुझे वो अपनी रिसर्च अपडेट करनी है। तो मतलब ये कि 15 के करीब हमारे पास अब घड़ियाल हैं या घंटा घर हैं, मतलब ये कि इस तरह हैं। और ये सिर्फ वक्त की कदर बताने के लिए, कुछ ज़माने ना रिस्टवॉच होती थी, ना टेबल क्लॉक होता था, तो उस वजह से ये ऊंची इमारतों पे लगाया जाता था। कारोबारी मरकज के साथ कराची में ऐसी डिस्पेंसरी भी कायम थी जो पर वक्त इलाज की अहमियत को उजागर कर रही थीं, जैसे कि एडलजी डिंसा डिस्पेंसरी और जाफर फद्दू डिस्पेंसरी। एडलजी डिंसा डिस्पेंसरी क्लॉक टावर अतालवी फने तामीर का एक दिलकश नमूना है, लेकिन देखभाल न होने के बायस इसका घड़ियाल काम करना छोड़ गया है। इस इमारत का इफ्तिताह 1882 में एक खैराती डिस्पेंसरी की हैसियत से एडलजी डिंसा के हाथों हुआ। उस वक्त इस इमारत की तामीर 12,000 रुपए खर्च हुए। कुल रकम का निस्फ जनाब एडलजी डिंसा ने अदा किया। मुखय्यर होने के साथ साथ एडलजी डिंसा समाजी फलाहो बहबूद के काम भी अंजाम दिया करते थे। उनकी खिदमात के एतराफ में इस डिस्पेंसरी का नाम उनके नाम से मंसूब कर दिया गया। इसी तरह 1906 में तामीर किए गए जाफर फद्दू डिस्पेंसरी के टावर पर घड़ियाल नस्ब करने का मकसद भी उस वक्त की समाजी जरूरत और फलाही सोच का अक्कास था। फद्दू खानदान, जो एक मुखय्यर और समाजी खिदमत गुजार खानदान के तौर पर जाना जाता था, ने न सिर्फ इलाज की सहूलत फराहम की, बल्कि घड़ियाल के जरिए शहरियों की रोजमर्रा जिंदगी में नज्म ज़ब्त और वक्त की अहमियत को भी उजागर किया। ये घड़ियाल एक समाजी शऊर का इस्तियारा था जो आज भी तारीखी इमारत की शनाख्त का हिस्सा है। एडलजी डिंसा डिस्पेंसरी और जाफर फद्दू डिस्पेंसरी अतालवी और मकामी फने तामीर का हसीन इम्तिजाज है। खैरात और समाज खिदमत की अलामत, जहां मुरम्मत की मुंतजर घड़ियां हमें याद दिलाती हैं कि फलाह सिर्फ लफ्ज़ नहीं,
अमल है। गिरजा घरों में घड़ियाल की अहमियत उस जमाने से जुड़ी है जब वक्त का तायुन सूरज और चांद की रोशनी से किया जाता था। शहर के अव्वलीन गिरजा घर में शुमार होने वाला होली ट्रिनिटी चर्च 1855 में कायम किया गया था और इसकी इमारत को खूबसूरत और दिलकश बनाने के लिए खसूसी तौर पर एक घंटा घर भी तामीर किया गया था। मोहम्मद अली जिना रोड पर वाक़या डेंसो हॉल का घंटा घर जो 1886 में तामीर किया गया था। इस इमारत का नक्शा भी जेम्स स्ट्रिचन ने तैयार किया था। इस इमारत के ऊपर नस्ब घड़ियाल को सिर्फ एम ए जिना रोड से ही देखा जा सकता है। 2010 में हेरिटेज फाउंडेशन ने के इलेक्ट्रिक के इश्तराक से इस इमारत और क्लॉक को बहाल करने के लिए मुफाहिमती याददाश्त पर दस्तखत किए थे। इमारत तो खासी हद तक बेहतर कर दी गई, लेकिन क्लॉक टावर ताहाल मुरम्मत नहीं किया जा सका। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है बंद घंटा घरों को जल्द फाल करेंगे। केएमसी का घंटा घर और जो मेरे वेदर टावर है उसका घंटा घर चल रहा है, वो हमने ऑपरेशनलाइज किया है, माशाल्लाह अच्छी चल रही है। एम्प्रेस मार्केट का घंटा घर इंशाल्लाह जो हमने तदीनो आराइश का प्रोसेस स्टार्ट किया है उसके अंदर जो एम्प्रेस मार्केट वाला है उसको भी हम टेकअप करके प्रॉब्ली 2 महीना और लगेंगे, उसकी रिहैबिलिटेशन उसको भी इंशाल्लाह ऑपरेशनलाइज कर देंगे। और अभी इस साल के बजट में हमने ली मार्केट की रिहैबिलिटेशन को भी ऐड किया। कराची के घंटा घर और इमारतें माजी की जिंदा यादगारें हैं। घंटियां खामोश जरूर हो गई हैं, मगर ये अब भी शहर की पहचान है। आज भी पोलो ग्राउंड, डिफेंस और नॉर्थ नाजाबाद जैसे मकामात पर नए क्लॉक टावर जगमगाते हैं, शहरियों को वक्त की अहमियत याद दिलाते हैं। सहाफ़ी और मुहक्किक ताहिर हबीब के मुताबिक कराची वो शहर है जिसने वक्त के साथ सफर किया और उससे दोस्ती निभाई। जिन घंटा घरों का जिक्र कर रही हैं, इनमें से बेशतर जो है 1846 से लेकर 1946 तक के ज़माने में तामीर हुई थी। हमें पाकिस्तान के बाद दीगर दूसरे शोबों में इनेतात पजीरी आई तो इसका असर केएमसी के मामलात पर भी पड़ा। रफ्ता रफ्ता इन घड़ियाल और घड़ियों के बाद से गफलत बढ़ती गई और उनको नज़रअंदाज किया गया। इनमें सिर्फ एक बिल्डिंग ऐसी थी जो बल्दिया ने तामीर नहीं की थी, वो थी लक्ष्मी बिल्डिंग, जिस पर एक बड़ी सी घड़ी नस्ब थी। और एम्प्रेस मार्केट जो 1884 में बनना शुरू हुई, इसी तरह बल्दिया कराची की इमारत जो 1915 में शुरू हुई और उसकी तामीर 1932 में मुकम्मल हुई। वहाँ इतना बड़ा घड़ियाल लगा हुआ था कि उसकी आवाज़ 2 किलोमीटर दूर तक जाती थी। हमने किया ये है कि जो पुरानी यादगार इमारतें हैं उनको तोड़ना शुरू कर दिया, उनकी जगह प्लाजे और नई बिल्डिंगें बनाने लगे। वैसी की हवस ने हमसे सकाफती विरसा छीन लिया। कराची कैंट स्टेशन पर घंटा घर तो नहीं, मगर ये जर्द घड़ी आज भी मुसाफिरों को वक्त की अहमियत सिखा रही है। शहर की आमदोरफ्त के ऐसे अहम मुकामात पर घड़ी का होना हमेशा जरूरी समझा गया है। वो घड़ियाल जिनकी आवाज पे शहर जागता था अब खामोश हैं। ये वक्त के सफ़र का इख्तिताम है, क्योंकि अब टाइम मोबाइल पे देखा जाता है, मगर इन घंटा घरों को ज़िंदा रखना भी ज़रूरी है, क्योंकि ये कराची की तारीख और इसका हुस्न है। मुझे कैमरामैन अमजद शाह के साथ सुमैया खुर्शीद को इजाज़त दें और हाँ, न्यू प्लस देखते रहें। अल्लाह हाफिज़।